हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 454 युद्ध देवता का युद्ध कुल। जनसागर का सैलाब आज दिव्य गुरुकुल से बाहर जा रहा था। उस जाती हुई भीड़ को वहां खड़े गुरुकुल के छात्र और आचार्य शांति से देख रहे थे। वहीं मैदान में कुछ लोग अभी भी मंच पर खड़े थे। वहां कुछ लाशें भी गिरी हुई थी। मंच पर शौर्य, गागी, कुछ आचार्य खड़े थे। शौर्य के साथी भी अब मंच पर आ चुके थे। पर इससे भी अजीब बात यह थी कि वहां कुछ लोगों का एक छोटा समूह उपस्थित था। उस समूह के सबसे आगे एक छोटी बच्ची जो किसी गुड़िया की तरह दिख रही थी और उसने लाल रक्त की तरह दिखने वाले कपड़े धारण किए थे, वो अपने घुटनों पर बैठकर शौर्य का हाथ थामे हुई थी। शौर्य ने जब उस बच्ची को देखा तो उसकी बहुत इच्छा हुई कि वो उसके गोल मटोल गालों को पकड़े और उन्हें सहलाए, पर उसने अपनी इस भावना पर नियंत्रण किया और ध्यान से उस लड़की की बातों को सुनने लगा। कुलदेवता को मेरा प्रणाम। युद्धकुल को आपकी आवश्यकता है। आज तक हमारा कुल दुनिया की नजरों से छुप कर रह रहा था, पर अब जब आपका आगमन हो चुका है तो युद्धकुल के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अब आपको अपने कंधों पर लेनी होगी। शौर्य ने जब उस बच्ची की बातों को सुना तो उसका सिर लगभग चकराने लगा था। एक तो उसने अभी अभी अग्निकुल को मजबूत करना शुरू ही किया था और अब एक और कुल उसे अपने कुल का उद्धार करने की गुहार लगा रहा था। शौर्य का मन दुविधा से भर गया। तभी उस बच्ची के पीछे खड़े समूह में से एक उम्रदराज आदमी आगे आया और एक घुटने पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए बोला, भगवान, हम भगवान भैरव द्वारा स्थापित कुल के लोग हैं। हमारे कुल का नाम युद्ध कुल है। हमें भगवान भैरव ने एक विशेष दल के रूप में स्थापित किया था, पर उनके जाने के बाद हमारे कुल की शक्तियां क्षीण हो गई और अब हम एक कमजोर कुल के रूप में बच गए हैं। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने पीछे मुड़कर शेरा को ढूंढा। इस वक्त इस कुल के बारे में शेरा ही सही जानकारी शौर्य को समझा सकता था। पर जब शौर्य ने इसे ढूंढा तो उसने देखा कि शेरा वहां आसपास नहीं था। शौर्य ने अपनी चेतना को प्रसारित किया और शेरा को आसपास के इलाके में ढूंढने लगा और उसे कुछ ही पलों में शेरा मिल गया। इस वक्त शेरा उसका मनपसंद काम करने में व्यस्त था। शेरा इस वक्त दिव्य गुरुकुल के खजाने खाली कर रहा था। शौर्य ने जब ये देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी चेतना तरंगों से चिल्लाते हुए शेरा को आवाज दी, शेरा के बच्चे, तुम अकेले सारा खजाना लूटने की सोच भी कैसे सकते हो? अभी के अभी वापस आओ, वरना मैं तुम्हारे सारे खजाने छीन लूंगा। शौर्य की आवाज सिर्फ शेरा को ही सुनाई दी और उसकी आवाज सुनते ही शेरा ने अपने हाथ का काम वहीं छोड़ दिया और बिजली की रफ्तार से मैदान में दाखिल हो गया। किसी टूटते सितारे की तरह शेरा शौर्य के सामने आकर रुक गया। हर तरफ तेज धूल और धुआं उड़ गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो सभी के सामने शेरा खड़ा था। इस वक्त शौर्य के साथ साथ उसके साथी भी शेरा की इस हरकत पर काफी नाराज हो चुके थे। पर युद्धकुल के लोगों ने जब शेरा को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया एकदम अलग थी। सारे युद्धकुल के लोग तुरंत नतमस्तक हो गए और उन्होंने शेरा को दंडवत प्रणाम किया और एक आवाज में बोले, युद्धकुल के पूर्वज को हमारा प्रणाम। जब शेरा ने ये सुना तो उसे पहले कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने अपने सामने बैठे लोगों की आभा को जांचा तो उसका मुंह थोड़ा अजीब हो गया और उसने उखड़े हुए अंदाज में कहा, युद्धकुल कब का खत्म हो चुका है। अब तुम लोग इसका नाम लगाना बंद करो। अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मेरी अगर सटक गई तो आज यहाँ से तुम लोग जीवित नहीं जा पाओगे। शेरा की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। तभी जो बच्ची शौर्य से बात करने आई थी वह तुरंत खड़ी हो गई और बोली, पूर्वज, हमने कितनी बार आपसे कहा है कि हम लोगों को छल से पूर्वीय क्षेत्र में भेजा गया था। हम उस वक्त कुलदेवता का साथ नहीं दे पाए, इसके लिए हमने अपनी शक्तियां त्याग कर प्रायश्चित भी किया है। अगर फिर भी आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आज हम हमारी रक्त रेखा के सभी लोगों का जीवनदान कर देते हैं। उस बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर शौर्य को काफी अजीब लगा, पर शेरा के अगले वाक्य ने उसके इस सवाल का जवाब दे दिया, चुप कर बुढ़िया, ऐसे बच्चों का भेष बनाकर प्यारी आवाज में बोलकर तू कुछ नहीं साबित कर सकती है। अगर मैंने कहा कि तुम्हारे कुल ने संकट काल में स्वामी की रक्षा नहीं की तो नहीं की। और भूलो मत, तुम्हारे साथ छल करने वाले भी तुम्हारे ही कुल के लोग थे। जब शेरा ने ये कहा तो वो छोटी बच्ची अचानक गुस्से से लाल हो गई और एक झटके से वो एक वयस्क औरत में बदल गई। शौर्य और उसके साथियों ने जब ये देखा तो मानो उन्हें अचानक सदमा सा लगा हो। उन्होंने अपनी आंखों को 2-3 बार मसला और उस लड़की का निरीक्षण किया। इस वक्त सभी के सामने बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने रक्त की तरह लाल रंग के कपड़े पहने थे और उसके शरीर से बेहद ही भयानक ठंडी आभा निकल रही थी। उस लड़की को देखकर एक पल के लिए शौर्य भी दंग रह गया। इस लड़की का चेहरा लगभग रक्त सम्राज्ञी से मिलता जुलता दिखाई दे रहा था और उसका साधना स्तर परम स्तर से भी परे महसूस हो रहा था। मुख्य अतिथि कक्ष में बैठे सम्राट मार्तंड और पुलकित जब उस खूबसूरत लड़की को देखा तो उनके अंदर सिर्फ एक भयानक डर की सिहरन दौड़ गई और दोनों भी अपनी जगह पर जम गए। तभी उस लड़की ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, पूर्वज, क्या आप सच में इस युद्धकुल का विनाश चाहते हैं?
अगर यही बात है तो मैं नए भैरव से इसकी अनुमति चाहूंगी। आपको भी पता है कि युद्धकुल की स्थापना जन कल्याण के लिए की गई है। हर 100 सालों में दानवों के आक्रमण को रोकने के लिए युद्धकुल सबसे आगे होता है। आज भी सबसे ज्यादा बलिदान मेरा कुल ही देता आया है। इतना सब कुछ हम सिर्फ हमारे भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं। हमने आज भी हमारी प्रतीक को नहीं भूला है, पर लगता है आपके आंखों पर अभी भी वह शक की पट्टी बांधी हुई है। शेरा ने जब ये सुना तो उसने उस लड़की से ज्यादा बात करना सही नहीं समझा और शौर्य को देखकर बोला, भाई ये लोग अपन के स्वामी के स्पेशल फोर्सेज की तरह थे। इन्हें स्वामी ने अपने रक्त की विरासत दी थी। साथ ही इनकी साधना तकनीक थोड़ी अलग है। अगर तुझे इन्हें अपने साथ जोड़ना है तो जोड़ सकता है, क्योंकि ये भैरव के प्रति निष्ठावान और कटिबद्ध है। पर स्पेशली मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। शौर्य ने ये सुना तो उसने एक नज़र उस खूबसूरत लड़की को देखा और थोड़ा खांसते हुए बोला, देवी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उस लड़की ने जब ये सुना तो उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, कुलदेवता मेरा नाम वीरा है और मेरा उपनाम शल्य है। मैं शल्यकुल परिवार की इकलौती बच्ची हुई सदस्य हूँ। शौर्य ने ये सुना तो बाकी लोगों की ओर देखने लगा तो उन्होंने ने भी अपने अपने नाम एक के बाद एक शौर्य को बताए। उन सभी के परिचय से शौर्य को एक बात समझ में आ गई थी कि युद्धकुल कोई एक परिवार से नहीं बना था, बल्कि इसमें कई सारे परिवार शामिल थे। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, लगता है मुझे तुम्हारी बातों से काफी कुछ समझ आ चुका है। मैं युद्धकुल का उद्धार करने के लिए और उन्हें पुनः सत्ता में वापस लाने के लिए अवश्य सहायता करूंगा, परंतु उसके लिए हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप लोग पास ही के शहर में रुक जाएं, मैं कुछ काम निपटाकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा। शौर्य का आदेश मिलते ही सभी युद्धकुल के लोग चेहरे पर खुशी के भाव लिए वहां से तुरंत चले गए। उनके जाते ही शौर्य ने सिस्टम को आवाज दी और बोला, सिस्टम क्या उस वीरा का और रक्त सम्राज्ञी का कोई संबंध हो सकता है? इस सवाल पर सिस्टम थोड़ी देर तक शांत हो गई और फिर थोड़ा सोचते हुए बोली, होस्ट वैसे तो ये कोई राज नहीं है, पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि रक्त सम्राज्ञी एक कृत्रिम आत्मा है जिसे तलवार में ढाल दिया गया था। वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, पर हम दोनों में एक अंतर है और वो ये है कि रक्त सम्राज्ञी एक मृत योद्धा की अतृप्त आत्मा से बनाई गई है और वहीं मुझे सीधा बिना शरीर का बनाया गया है। शौर्य ने ये सुनने के बाद हमेशा की तरह अगला सवाल दाग दिया, तो क्या रक्त सम्राज्ञी का इस कुल से कोई संबंध है? इस सवाल पर सिस्टम ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, रक्त सम्राज्ञी इसी शल्य परिवार की पूर्वज है। इनके शरीर में जो युद्ध देवता का रक्त है वो बाकी परिवारों से अधिक गाढ़ा और अधिक सक्रिय है, और इसका कारण है कि जब भगवान भैरव अत्यंत क्रोध में थे तब उस वक्त उन्होंने अपनी एक योद्धा को अपने रक्त से जीवित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि इस योद्धा के शरीर में उग्र भैरव का रक्त समाहित हो गया और किसी शल्य की तरह वो दोनों तरफ के लोगों की आंखों में बस गया। सिस्ट के जवाब से शौर्य को कई सारी बातें पता चली और वो विचारों के प्रवाह में डूब गया। इधर अब युद्धकुल के लोग चले गए थे। पूरे मैदान में दिव्य गुरुकुल के शिष्य और शौर्य के साथियों के अलावा कोई नहीं था। मुख्य अतिथि कक्ष भी खाली हो चुका था, क्योंकि मार्तंड और पुलकित भी कब के वहां से निकल चुके थे। पुलकित जो अपने विशाल महल नुमा जहाज में बैठा था, उसके बगल में मार्तंड भी बैठा था। पुलकित ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और बोला, शौर्य शौर्य शौर्य, तुम भले भैरव बन गए हो, पर बच्चे मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम कितने दिनों तक जीवित रहते हो। मैं तुमसे निपटने के लिए असुर राज से मदद लूंगा। तभी मार्तंड ने थोड़ा डरते हुए कहा, महामहिम, अब हम शौर्य को कुछ नहीं कर सकते। अगर लोगों को पता चल जाता है कि हमने असुरों को यहाँ बुलाया है तो अनर्थ हो जाएगा। स्वर्गीय देवता आपको नहीं छोड़ेंगे। मार्तंड की बात पर पुलकित ने एक घृणास्पद मुस्कान के साथ कहा, स्वर्गीय देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असुरों के सामने वो लोग कुछ भी नहीं हैं। अगर तुम्हें मालूम नहीं हो तो बता दूं कि असुर स्वर्गीय देवताओं के समान शक्तियां रखते हैं। अगर उन्होंने तय कर लिया तो वो लोग एक ही दिन में पूरे स्वर्ग को उल्टकर रखने का साहस रखते हैं। असुर दानवों की तरह नहीं होते। ये सुनकर मार्तंड ने गहरी सांस ली और बोला, महामहिम, पर हम। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पुलकित ने कहा, चिंता मत करो। फिलहाल तुम अग्निकुल के दमन पर सीधा ध्यान दो। तुमने अब उसे एक साम्राज्य का दर्जा बहाल किया है, तो अब अग्नि साम्राज्य को तुम ही नष्ट कर दो। अग्नि साम्राज्य को अंदर से पूरी तरह खोखला बना दो। याद रहे कि तुम बिल्कुल भी आगे जाकर उन्हें उकसाओगे नहीं। पुलकित बात मार्तंड को थोड़ी अजीब लगी तो उसने भोलेपन से पूछा, लेकिन महामहिम ऐसा क्यों? इस पर पुलकित आसपास एक नजर दौड़ाए और फिर धीरे से बोला, तुमने आज जिस बच्ची को खूबसूरत औरत में बदलते देखा वो कोई आम साधक नहीं है। अगर उसे जरा भी भनक लग जाती है कि हम शौर्य के कुल के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो हमें खुद असुर भी नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर मार्तंड अपनी जगह पर जम गया और उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। तभी पुलकित ने आगे गंभीर होते हुए कहा, उस लड़की के रगों में जो खून है वो उग्र भैरव का है। भगवान भैरव स्वर्गीय देवताओं से भी ऊपर के देवता थे। उनका पद स्वर्गीय उच्च देवताओं में सिद्ध पद था। अब उनके रक्त को संभालने वाले लोग स्वर्गीय देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, वरना कहीं लेने के देने जा पत जाए। मार्तंड ने परिस्थिति की गंभीरता को समझा और अपना सिर हाँ में हिला दिया।
इधर सभी के जाने बाद शौर्य और उसके साथियों ने गागी और उसके साथी आचार्यों को एक नज़र देखा और फिर वापस मुड़कर जाने लगे। तभी गागी ने दबी आवाज में कहा, भगवान रुक जाए। मैं जानती हूं कि मैंने जो गलती की है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, पर मेरे गुरुकुल ने मानवता की रक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। लगभग 2 साल बाद दानव आयाम का द्वार खुल जाएगा, उस वक्त मेरा गुरुकुल सबसे आगे खड़े होकर इस संकट का सामना करेगा। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप इस गुरुकुल को नष्ट ना करें। मानवता का कल्याण हमारे गुरुकुल के कंधों पर है। ये सुनकर शौर्य ने एक हल्की तिरछी मुस्कान दी और बोला, जो गुरुकुल सही से न्याय नहीं दे सकता वो क्या मानवता का कल्याण करेगा। तुम लोगों को सत्य असत्य, धर्म अधर्म का अभी भी ज्ञान नहीं है और तुम मानव कल्याण की चेष्टा कर रहे हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। शौर्य ने आखिरी के 2 वाक्य लगभग चिल्लाते हुए कहे थे, जिसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। शौर्य को ऐसे गुस्सा होते देखकर गागी और भी अधिक सहम गई। पर अगले ही पल उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया और उसने अपने हाथ में जल का आवाहन किया। अपने हाथ में पानी को साक्षी मानकर उसने घोर शपथ ली, स्वामी मैं दिव्य गुरुकुल की प्राचार्या मां भैरवी पूर्वाद्य शिष्या जल को साक्षी मानकर ये शपथ लेती हूँ कि अगर आज के पश्चात मेरे गुरुकुल में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो मैं खुद उस व्यक्ति को मृत्युदंड दूंगी, और मैं ऐसा करने असफल होती हूँ तो मेरी सारी साधना नष्ट हो जाएगी। उसकी शपथ को स्वर्ग ने भी तुरंत स्वीकार किया और आसमान में 12 बार सुनहरी बिजलियां लड़की और लुप्त हो गई। गागी की आज तत्व को साक्षी मानकर ली गई शपथ कोई साधारण शपथ नहीं थी। अगर वो अपनी शपथ के अनुसार आचरण नहीं कर पाती तो स्वर्ग उसे खुद दंडित करने वाले था। गागी की शपथ सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, अगर तुम्हारी यही शपथ है तो मैं इस बार तुम्हारे गुरुकुल को जाने देता हूं। पर स्मरण रहे कि अगर तुम्हारे गुरुकुल का आचरण आज के बाद नहीं बदला तो मुझे यहां आकर तुम्हारे गुरुकुल को नष्ट करने में अधिक समय नहीं लगेगा। शौर्य ने गागी को सीधे सीधे धमकी दे डाली थी। उसके बाद शौर्य और उसके साथी वहां से मुड़कर आसमान में उड़ते हुए चले गए। शौर्य के जाते ही आंसू की एक धारा गागी के आंखों से धीरे से फिसल गई और अपना सिर झुकाकर गागी अपने कक्ष की ओर चली गई। अब शौर्य यहां से कहा जाने वाला है। क्या पुलकित और मार्तंड सच में पीछे हट गए हैं? क्या वीरा और उसके साथियों को शौर्य अपने साथ मिलाने वाला है?